हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम 6 महीने से लेकर 1 साल की बेबी गर्ल के लिए बेबी फ्रॉक लेकर आए हैं। ये हमने क्रोशिया से बनाई है। 3 प्लाई यार्न ली है हमने। 2 कलर से बनाई है, पिंक कलर है और वाइट कलर है। 2 कलर से हमने फ्रॉक बनाई है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से हमने गले पर से शुरू की है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बनाया है, लगाकर फ्लावर बनाकर लगाया है यहाँ पर। फिर यहाँ से हमने पिंक कलर से फ्रॉक बनाई है, नीचे से वाइट कलर से ऊपर का बनाया है। इस तरह से ये हमने फ्रॉक बनाई है। हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो में बताया है। आप पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और अपनी बेबी के लिए ये सुंदर सी फ्रॉक बना लीजिए। ठीक है, अब हम बनाना सीखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 2 कलर लिए हैं बेबी फ्रॉक बनाने के लिए। पिंक कलर है और वाइट कलर है, और ये 3 प्लाई के यार्न है। हमने ये 3 धागे वाली यार्न ली है। इस तरह से ये देखिए, इसमें 3 धागे होते हैं। ये देखिए, 1 2 और ये 3 धागे वाली यार्न ली है, 3 प्लाई, और 2 कलर लिए हैं। और हमने इसके बनाने के लिए 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। ये 11 नंबर का क्रोशिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने शुरू करने के लिए वाइट कलर की यार्न ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले एक फंदी बना लेते हैं। इस तरह से फंदी बना लेते हैं, इसमें क्रोशिया में डालकर। अब यहाँ पर हम चेन बनानी शुरू करते हैं। अब हम चेन बनाएंगे। पहले एक चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम 74 क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 74 चेन बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर 74 चेन बनाई है। 74 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसको पकड़, यहाँ से इसके बाद 3 चेन और बनाते हैं। 1 2 3, और ये जो आखिर की 74 चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, एक ये जो हमने 3 चेन लिए है, एक ये और एक ये, यहाँ पर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं। तो 2 ये हो गए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने। ये देखिए, एक साइड के, इधर की साइड के फ्रंट के हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। पहले 2 चेन लेते हैं। 1 2 चेन लेने के लिए इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ के से शुरू करते हैं। अब हम बाजू के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये हो गया, इसके साथ हमने बनाया है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में 3। इस तरह से हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 4
ये देखिए फ्रेंड्स, इस लूप के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन ली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमने बाजू के बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम बैक साइड के बनाएंगे। तो पहले हम दो चेन लेते हैं, 1 2 चेन लेने के बाद इसके पास ही हम इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लूप बनकर आई है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लूप बनाई है हमने और यहाँ पर भी। अब इसको मिलाकर हम यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक ये है, इसके बाद नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4। इस तरह से हम टोटल डबल क्रोशिया बना लेते हैं बैक साइड के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लूप के बाद यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया लिए हैं बैक साइड के, ठीक है। इधर की साइड के फ्रंट के 12 हैं, फिर बाजू पर हमने 15 लिए हैं, बैक साइड के 24 लिए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक लूप बनाते हैं 2 चेन लेकर इस तरह से, 1 2 चेन। अब इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन के अंदर, 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2। इस तरह से हम यहाँ पर बाजू के लिए 15 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 2 3 4 15 बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, लूप के बाद हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं बाजू के लिए। हर चेन में एक डबल क्रोशिया लिया है। अब फिर से हम यहाँ पर लूप बनाते हैं। लूप बनाने के लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2 इस तरह से। फिर इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब इधर की साइड के हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, जैसे हमने इधर की साइड के बनाए थे। तो 12 और 12 24 हो गए, बैक साइड के 24 हैं। तो 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इधर की साइड के सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये बनकर आया है, ठीक है। इस तरह से ये 24 है बैक साइड के, 15 बाजू के, और ये 12 हैं और ये 12 हैं, दोनों मिलाकर 24 हो गए, ठीक है। इस तरह से हमने 74 चेन के बाद 3 चेन और ली थी, और इस तरह से हमने ये डिवाइड किया है। अब यहाँ पर हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। अब सेकंड लाइन लेते हैं, तो उससे पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, 1 2 3। फिर इसको इस तरह से घुमाकर ये वाला छोड़कर इसी में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लेते हैं इस तरह से, एक ही मानेंगे हम इसको, एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में लेते हैं 2 3, फिर नेक्स्ट में 4। ये 12 डबल क्रोशिया है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पर हमारे पास 12 डबल क्रोशिया है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर हमने ये लूप बनाई है। अब एक डबल क्रोशिया इस लूप के अंदर बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से यहाँ पर लूप बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन के बाद फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर एक लूप बनकर आई है और इधर की साइड हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ गया है और एक इधर की साइड। अब यहाँ पर ये 15 डबल क्रोशिया है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया लेते हैं। एक यहाँ पर बनाया हमने लूप के अंदर, फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में 3। इस तरह से हर 15 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं। अब ये है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब एक डबल क्रोशिया इस लूप के अंदर बनाते हैं। अब ये बाजू के हमारे पास 17 डबल क्रोशिया है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2, और इस लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये बैक के डबल क्रोशिया है, 24 डबल क्रोशिया हैं ये। तो हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप के अंदर बनाया है, अब नेक्स्ट पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं लूप से पहले ये जो डबल क्रोशिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 24 हो गए। यहाँ पर हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर 24 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए पहले हम इसके अंदर डबल क्रोशिया लेते हैं। लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 26 डबल क्रोशिया हो गए। एक इस लूप के अंदर लिया है, एक इस लूप के अंदर। अब फिर से हम लूप बनाएंगे तो उसके लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2। ठीक है, अब इस लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और अब यहाँ पर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये 15 डबल क्रोशिया है। हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर हमने बना लिए हैं हर एक के ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से। अब ये आखिर का है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब एक डबल क्रोशिया हम इस लूप के अंदर बनाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं बाजू के। अब फिर से हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2। अब पहले इसी लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं आखिर तक।
अब एक आखिर की चैन में बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ। अब इधर की साइड के 13 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमने लूप पर बनाया है और 12 डबल क्रोशिया हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 लाइन पूरी की है। ये देखिए इस तरह से 2 लाइन पूरी की हैं। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन भी इसी तरह से बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। पहले एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर 2 चेन लेने के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से लूप बनकर आती है। तो तीसरी लाइन है, इसे शुरू करने से पहले हम 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3, इसे इस तरह से घुमा लेते हैं और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं पहले। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2। अब फिर से इस लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लूप बनकर आती है। ठीक है, 1 2 3, 3 लूप बना दी है और ये तीसरी लाइन है। इस तरह से हमें 8 लाइन बना लेनी है। ठीक है, इसी तरह से बनाना है हर लूप के अंदर। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लूप बनकर आएगी और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर 8 लाइन बना लेते हैं। ये 2 हैं, 1 2, तीसरी हमने शुरू की है। अब इसके बाद फिर 5 और बना लेंगे। टोटल 8 लाइन बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना बना लिया है। इसमें हमने कितनी लाइन बनाई है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसमें टोटल 9 लाइन बनाई है और इसको इस तरह से, ये 4 इंच का है। ठीक है, 4 इंच का होने पर अब हम इसको आगे इसके आर्म होल जोड़ देते हैं इस तरह से। अब हम 10वीं लाइन शुरू करते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतना बनाने के बाद 9 लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम 10वीं लाइन शुरू करते हैं। 10वीं लाइन पर हम इसके यहाँ पर आर्म होल को जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हम पहले एक चेन लेते हैं, फिर इस तरह से इसको टर्न करते हैं और सेम जगह पर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इधर की साइड 20 डबल क्रोशिया होते हैं ये फ्रंट के। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लूप बनाई थी
इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया लेते हैं, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया लिए। अब हम इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 चेन लेते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए 1 2 3 चेन ली। अब यहाँ पर ये सब स्किप करते हैं इतना, और इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 1 और ये 2, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनकर आया है ये, इस तरह से। ये हमारी बाजू बनेंगी यहाँ पर, और ये फ्रंट का बनेगा इधर की साइड का। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर बाजू बना दी है। अब यहाँ पर ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेने हैं इस तरह से। यहाँ हमने लूप के अंदर 2 लिए हैं, फिर इसके पास में 1 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, बैक साइड पर जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर ये 39 और ये 40, यानी कि यहाँ पर 40 डबल क्रोशिया आए यहाँ से यहाँ तक बैक साइड पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये लूप आया है। लूप के अंदर हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के लिए पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, 1 2 3। फिर इस तरह से धागा लेकर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, इधर की साइड का भी और इधर की साइड का भी। इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब इधर की साइड के जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 यहाँ पर ये 19 और ये आखिर का यहाँ से लेंगे 20। यहाँ पर हमने 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये इस तरह से बनकर आया है। इस तरह। अब यहाँ पर हमने 10 लाइन बना ली हैं इसकी। अब 11वीं लाइन है, 11वीं लाइन इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर 11वीं लाइन शुरू करते हैं, उसके लिए 1 चेन बनाएंगे इस तरह से घुमाकर। सेम होल में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा लेकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, शुरू वाले में ही। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया है, एक ये बन गया है, सबके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 20 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक। अब यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पर ये 3 चेन है, 3 चेन में मतलब 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये शुरू की चेन है तो इसमें पहले 1 बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे। अब दूसरी चेन है ये रही। अब इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे इस तरह से। अब तीसरा डबल क्रोशिया
अब ये वाली चेन है तीसरी चेन, इसके अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया में के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ पर बैक साइड के हैं। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। बैक साइड के हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर सेंटर में 3 चेन है, फिर से यहाँ पर एक चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से धागा लेंगे, शुरू वाले चेन के अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी के अंदर बनाएंगे। अब ये तीसरी चेन है, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनकर आई है। ठीक है, अब इधर की साइड के ये 2 डबल क्रोशिया है, पहले इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर साइड में जो डबल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर साइड में डबल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया लेकर यहाँ तक इसको पूरी कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और आखिर में एक डबल क्रोशिया इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये 12 रो पूरी हो गई हैं। ये 12वीं रो है जो हमने इस तरह से पूरी की है। अब फिर से एक चेन लेते हैं इस तरह से, फिर इसको घुमाकर सेम चेन में सेम होल में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं यहीं पर। ठीक है, शुरू वाले में। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर इस तरह से ये 13वीं लाइन है, फिर 14 लाइन बनाएंगे, फिर 15वीं लाइन बनाएंगे। इस तरह से हम ये टोटल 15 लाइन बना लेते हैं। इसको पूरे करने के बाद फिर सेकंड लाइन इसी तरह से बनेगी। फिर इसको पूरा करने के बाद जो तीसरी लाइन आएगी वो भी इसी तरह से बनेगी। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी करेंगे। तो हमने ये टोटल 15 लाइन बना लेनी है। 12 लाइन ये बन गई हैं। 13वीं लाइन हम बना रहे हैं, ये वाली 13वीं लाइन है। इसके बाद फिर हम 2 लाइन इसी तरह से बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनकर आया है। ये बाजू बन गई है दोनों साइड पर, और ये इस तरह से सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर से इधर से आएंगे, फिर सबके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इधर की साइड से फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए ये एक लाइन है, ये दूसरी, तीसरी, 4 लाइन। इसके बाद हम 2 लाइन और बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली 13वीं लाइन है ना, इसके बाद फिर हम 2 लाइन और बनाकर फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने यहाँ तक 9 लाइन बनाई थी। 9 लाइन के बाद यहाँ पर हमने 10वीं लाइन पर इनको जोड़ दिया था आर्म होल को। फिर 11वीं, 12वीं, 13, 14 और 15 लाइन तक हमने इस तरह से बनाया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ से लेकर ये देखिए 1 2 3 4 लाइन हमने इस तरह से बनाई है।
कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है। और इस तरह से हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। और ये हम इस तरह से टोटल 6 इंच का है। ये देखिए 6 इंच का है। यहाँ पर ये ऊपर की कोटी बन गई है, फ्रॉक की चोली बन गई है ऊपर की। अब हम पहले इसमें यहाँ पर पट्टी बनाएंगे, बटन पट्टी बनाएंगे बटन लगाने के लिए। अब यहाँ पर हम यहाँ के लिए बटन पट्टी बनाने के लिए पहले एक चेन लेते हैं इस तरह से, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लेते हैं और यहाँ जो ये स्पेस है यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर से धागा लेते हैं क्रोशिया पर, फिर से इसी होल में बनाते हैं स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से एक हाफ में इस स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो फिर से धागा लेंगे, इसमें लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर धागा लेंगे क्रोशिया पे, इसमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर स्पेस है ये, अब धागा लेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। इस स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं। यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं और यहाँ पर फिर से एक धागा लेंगे, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब यहाँ पर स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अब यहाँ आखिर में एक, यहाँ पर एक बना लेते हैं, एक डबल हाफ क्रोशिया। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक हमने बना दिया, ये देखिए। अब फिर से एक चेन लेते हैं इस तरह से, इसको इस तरह से घुमा देते हैं। ठीक है, अब क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और पहले ही होल में हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब 2 चेन लेते हैं, एक, दो चेन, और यहाँ पर 2 चेन स्किप करते हैं, 1 2, तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से होल बनकर आया है, काज बनकर आया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से यहाँ पर 2 चेन लेते हैं, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से तीनों फंदे एक साथ निकाल लेते हैं। फिर से एक बन गया, सेकंड में 2, अब नेक्स्ट में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लिए फिर से
ठीक है, एक दो, दो बन गए। फिर से दो चेन लेंगे, एक और ये दो, दो चेन लेने के बाद यहाँ पर एक दो, दो चेन स्किप करते हैं, एक दो, तीसरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से नेक्स्ट में बनाते हैं दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ बना दिए। ठीक है, फिर से दो चेन लेते हैं, एक दो, फिर से यहाँ पर एक दो, दो चेन स्किप करते हैं, एक दो, फिर तीसरे में लेते हैं एक दो और ये तीन, आखिर का में हमें लेना है फोर। यहाँ पर आखिर में एक और लेना है, यहाँ पर फोर हाफ डबल क्रोशिया हो जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर दो रो बना ली है और हमने चार काज बनाए हैं यहाँ पर बटन लगाने के लिए। अब यहाँ पर दो लाइन पूरी हो गई है, एक लाइन हमने ऐसा बनाई है, दूसरी लाइन में काज बनाए हैं। अब तीसरी लाइन बनाएंगे। पहले एक चेन लेते हैं, इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे क्रोशिया पर और पहले ही होल में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से धागा लेंगे, सेकंड होल में हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हमने काज बनाने के लिए यहाँ पर दो चेन ली थी, तो यहाँ पर हम दो हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं इस तरह से, एक दो। ठीक है, अब इस होल में हमने यहाँ पर काज बनाने के लिए दो चेन ली थी, यहाँ पर दो हाफ डबल क्रोशिया लिए हैं। अब यहाँ पर इसके पास वाली होल में एक हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं, एक दो। अब हर चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये देखिए, आठ के ऊपर हमने आठ बना दिए हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर यहाँ पर दो चेन ली थी हमने, तो यहाँ पर फिर से एक, इसके अंदर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, इस तरह से। अब ये यहाँ तक बना लिया। अब फिर से धागा लेंगे इस तरह से और यहाँ लास्ट में लेंगे इस तरह से। अब ये हमारी यहाँ पर तीन लाइन कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। इसको कट करने के बाद अब हम दूसरी साइड पर बनाते हैं इस तरह से। अब इधर की साइड बनाएंगे हम बटन लगाने के लिए, ये हमने काज बनाए हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर धागा जोड़ लेते हैं इस तरह। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर धागा जोड़ते हैं, इस तरह से। फिर एक चेन लेते हैं, ठीक है, फिर इस तरह से धागा लेते हैं, फिर इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, अब ये स्पेस है, स्पेस में दो हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं, एक दो, और ये जो है यहाँ पर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है और इसमें स्पेस में दो हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं, एक दो। यहाँ पर दो हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं, एक दो। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है, यहाँ पर दो हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरह से हम यहाँ तक पूरी कर लेते हैं इसको।
अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट में इस तरह से एक हाफ क्रोशिया ले लेते हैं। अब ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई इस तरह से। ठीक है, अब एक चेन लेते हैं, फिर से इसको घुमा लेते हैं। पहले ही होल में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेकंड में एक हाफ डबल क्रोशिया, अब तीसरी में भी इस तरह से। ये पूरी लाइन इसी तरह से बनेगी, पूरी रो, क्योंकि काज हमने दूसरी पट्टी में बनाए हैं, ये एक के ऊपर एक बनेगा। हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा इस लाइन में भी, और ये 2 लाइन पूरी होने के बाद तीसरी लाइन भी इसी तरह से बनेगी। तो ये हमें 3 लाइन बना लेनी है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ की बटन पट्टी हमने बना ली है। इसमें हमने काज बनाए हैं, ये ऊपर रहेगी, और ये हमने इसी तरह से बनाई है बिना काज वाली, और ये नीचे रहेगी। इस पर हम बटन लगाएंगे, फिर इस तरह से ये इसके ऊपर आएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आई है। ये हमारा पीछे का पार्ट रहेगा, इस पर हम बटन लगाएंगे, ये पीछे का पार्ट रहेगा, और ये फ्रंट पार्ट रहेगा। इसे हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर दिया है। इसमें बटन पट्टी भी बना दी है। अब यहाँ पर हम सेकंड कलर लगाएंगे और नीचे की फ्रॉक बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम इस तरह से, ये नीचे रहेगा, ये इसके ऊपर रहेगा जिसमें हमने बटन होल बनाए हैं, काज बनाए हैं। इस पट्टी को हम ऊपर रखते हैं, इसको इस तरह से मिलाकर दोनों में क्रोशिया डालते हैं इस तरह से, यहाँ पर कोने पर इस तरह से, और इस तरह से इसका कोना और यहाँ का कोना दोनों में डाल दिए। अब इन दोनों को जॉइंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब एक चेन बनाते हैं, ये जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से, एक। ठीक है, अब नेक्स्ट में दोनों को मिलाकर ये भी और ये भी दोनों दोनों में क्रोशिया निकाल देते हैं इस तरह से, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से दोनों में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों के अंदर पहले इसमें निकालेंगे और फिर इसमें इस तरह से मिलाकर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया है दोनों पट्टियों को। ठीक है, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके साइड में जो स्पेस है चेन में ना लेकर नीचे ये स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हर जगह चेन में ना लेकर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया लेते हैं बीच में, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर हर जगह एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे यहाँ तक घुमाकर, और यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हर जगह इस तरह से आएंगे और यहाँ बीच में ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरा कर लेते हैं इसको। यहाँ एक डबल क्रोशिया लिया हमने, अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से। इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बनाई है, फिर इस तरह से धागा लपेटा है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस पर, इसके पास वाले डबल क्रोशिया पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे, एक चेन। अब यहाँ पर हम 1 और 2। ठीक है, इसके बाद 1 2 स्पेस छोड़ने के बाद तीसरे में हम शेल बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक है, इस तरह से ये शेल बनकर आया है, ये देखिए।
फिर से एक चेन लेते हैं। अब यहाँ पर इसको छोड़कर ये वाला तो हम छोड़ेंगे ही और ये वाला भी छोड़ते हैं। फिर इसमें फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह से। फिर एक चेन। अब यहाँ पर भी हम दो स्पेस छोड़कर तीसरे में शेल बनाते हैं। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर सेम जगह पर दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो। ये देखिए इस तरह से बनकर आया है। ठीक है, फिर से एक चेन लेते हैं। अब यहाँ पर इसको छोड़कर ये वाला छोड़कर दूसरे में फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। फिर एक चेन लेते हैं। यहाँ पर एक दो, यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, दो स्पेस छोड़ेंगे, फिर तीसरे स्पेस में शेल बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर सेम जगह पर दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, फिर एक चेन, फिर इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन, फिर ये स्पेस छोड़ेंगे और ये तीसरे स्पेस में सेल बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर सेम जगह पर दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो। ठीक है, इसी तरह से हम ये पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर बनकर आए हैं इस तरह से। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे यहाँ तक बना लिया है, पूरा राउंड कर लिया है। अब एक चेन लेंगे, यहाँ पर कम चेन है, एक दो, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ बैक साइड पर दो फ्रंट पोस्ट हो गई। अब इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब एक चेन लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाई थी ये, तो इसके ऊपर ही फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर एक चेन लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है, फिर एक चेन ली है। अब यहाँ पर शेल के अंदर शेल बनाएंगे। पहले यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर से सेम जगह पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस बार हमें 3 डबल क्रोशिया लेने हैं, 3 ठीक है। पहले हमने दो लिए थे, दो ये, अब 3 ये। फिर से एक चेन लेनी है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन, शेल के अंदर शेल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया लेंगे पहले, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से। फिर से एक चेन, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं, फिर एक चेन, शेल के अंदर शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरह से ये वाली रो हम पूरी कर लेते हैं इस तरह से बनाकर। अब यहाँ तक बना लिया है हमने इसे। अब यहाँ पर एक चेन लेते हैं और यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह से। फिर एक चेन, यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं इसको इस तरह से। ठीक है,
फिर एक चेन बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर एक चेन, ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चेन बना ली है इस तरह से। अब शेल के अंदर शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर 2 चेन, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से एक चेन लेते हैं, शेल फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह से। फिर एक चेन, शेल के अंदर शेल बनाते हैं। पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से ये वाली रो भी हम पूरी कर लेते हैं और आगे की भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम इतना बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इतना बना लिया है। ये देखिए, ये इतनी बनाई है। अभी हमने 10 लाइन बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ से यहाँ तक हमने 10 लाइन बनाई है पिंक कलर से। इसके बाद वाइट कलर से हमने ऊपर की चोली बनाई है, ठीक है। ये हमने 15 लाइन बनाई थी। अब ये हमने 10 लाइन बना ली है। अब यहाँ पर हम बैक साइड पर है, ये देखिए ये बैक साइड है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। वाइट कलर से वाइट कलर लगाते हैं इसके यहाँ बैक साइड से। इसे हम कट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से छोड़कर यहीं से हम वाइट कलर लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ तक ये पूरा हो गया है। अब इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, तो इसको छोड़कर पिंक कलर को छोड़कर वाइट कलर से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन लेते हैं और फिर इस तरह से यार्न लेकर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह। फिर एक चेन। अब शेल के अंदर शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से एक चेन। ये फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक चेन। ये शेल है, शेल के अंदर शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये वाली रो हम पूरी कर लेते हैं। डिजाइन की ये हमारी 11वीं रो है फ्रॉक की। यहाँ झालर की 11वीं रो है। 10 रो हमने पिंक कलर से बनाई है। अब ये 11वीं रो वाइट कलर से बनाएंगे और फिर 12वीं रो भी वाइट कलर से बनाएंगे। यानी कि वाइट कलर से हम 2 रो बनाएंगे। 2 रो बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन हमने वाइट कलर से बना ली है इस तरह से। दूसरी लाइन भी इसी तरह से वाइट कलर से बनाएंगे। इसके बाद फिर हम कलर चेंज करते हैं, फिर पिंक कलर लगाएंगे। पिंक कलर से फिर हम 3 लाइन बनाएंगे ऐसी। तो ये टोटल हम 15 लाइन बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर ली है इतनी बनाकर यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से ये पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से बंद कर दी है।
ये यहाँ पर हमने 10 लाइन बनाई थी, फिर 2 लाइन ये बनाई थी, फिर 3 लाइन ये बनाई थी। इस तरह से हमने टोटल ये 15 लाइन बनाई है, 15 लाइन बनाई है। इस तरह से ये बनकर आया है। ठीक है, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ की बॉर्डर बनाना है। आर्म होल पर एक साइड हमने बना ली है इस तरह से, दूसरी साइड सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पहले इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले यार्न को जॉइंट कर देते हैं, यहाँ पर सेंटर में शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इस तरह से क्रोशे डालेंगे, यहाँ सेंटर से शुरू करते हैं, इसको जॉइंट कर देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया लिया। अब यहाँ पर 1 2 चेन छोड़ेंगे, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन 1 2, फिर यार्न ओवर और हाफ डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 1 2 यहाँ को इनको छोड़कर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, यार्न ओवर, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ये छोड़ेंगे, यहाँ पर से लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन छोड़ेंगे, यहाँ पर लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरी बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बना दी है इस तरह से। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर धागा कट करने के बाद इसको धागे को हम हाइड कर देंगे सुई धागे से। तो अभी पहले हम गले का, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है आर्म होल पर दोनों साइड पर, उसी तरह से हम गले पर बनाते हैं और धागे हम बाद में बंद कर देते हैं इनके। तो पहले हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं गले के लिए। यहाँ से कोने पर से शुरू करते हैं। इस तरह से दो चेन, 1 2 सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये है, हमको 2 स्किप करने हैं, 1 2 ये जो है, और यहाँ पर लेने हैं, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 2 यहाँ पर लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये यहाँ से लेकर पूरे गले पर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, पूरे गले पर बनाने के बाद धागा कट करने के बाद सुई से हम इन धागों को
छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, जो ये नज़र ना आए। यहाँ का भी हर जगह के हम धागे छुपा देते हैं। तो इस गले को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और बटन लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बेबी फ्रॉक कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाए हैं आर्म होल पर, गले पर इस तरह से, और यहाँ इस साइड पर हमने बैक साइड पर बटन लगाए हैं। ये देखिए 4 बटन लगाए हैं, 1 2 3 4। बहुत सुंदर बनकर आई है ये फ्रॉक। इस तरह से 3 प्लाई यार्न से हमने फ्रॉक बनाई है, और ये पिंक कलर से बनाई है। ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दी है। टोटल हमने 15 लाइन बनाई है, 15 लाइन बनाई है टोटल। ठीक है, इस तरह से हमने ये बना के कंप्लीट की है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी फैमिली ग्रुप में फ़्रॉक शेयर कीजिएगा। बहुत सुंदर फ्रॉक बनकर आई है, अपनी बेबी के लिए जल्दी से बना लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।